नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं गौरव कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा स्टडी वाइन्स पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हरियाणा के एग्ज़ाम के अंदर कंप्यूटर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइए शुरुआत करते हैं कंप्यूटर के इस ऐतिहासिक जर्नी की। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और दोस्तों, मैं हरियाणा के अंदर जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उनको बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक लेके चलूँगा। आपको पता भी होगा, यदि आपने प्रीवियस एग्ज़ाम दिया है, हरियाणा के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर से संबंधित। दोस्तों, मैं आपको बेसिक ही नहीं एडवांस कंप्यूटर भी आपको यहाँ पर टीच करूँगा, जिसमें हम पाइथन लैंग्वेज, सी लैंग्वेज आदि लैंग्वेज को जानेंगे। आपसे बस एक ही निवेदन है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। आइए शुरुआत करते हैं कंप्यूटर की एक गाथा से। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है, और वो भी कैसी? इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जो डेटा लेती है, प्रोसेस करती है और हमें आउटपुट देती है। तो हम कह सकते हैं कंप्यूटर क्या है? एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या काम करेगी? डेटा को प्रोसेस करने का काम करती है। यह लगभग नैनो सेकंड के अंदर क्या करती है? किसी भी काम को करने का कार्य करती है। तो इसकी स्पीड पूछी जा सकती है आपको, किस में मापी जाती है? नैनो सेकंड। कंप्यूटर बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक है सॉफ्टवेयर, एक है हार्डवेयर, जिसे हम छू सकें, जैसे कि आपका माउस, कीबोर्ड, उसके बाद मॉनिटर, सीपीयू बॉक्स, ये क्या है? आपका हार्डवेयर। जबकि इसके अंदर चलने वाले प्रोग्राम जैसे कि यूट्यूब, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है दोस्तों, ये क्या है? आपका सॉफ्टवेयर है, जो आपका बताते हैं कि हार्डवेयर को कैसे चलाया जाए, ठीक है। यानी कि हार्डवेयर चलाने के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा, किसका? सॉफ्टवेयर का। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यदि ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हार्डवेयर भी कार्य नहीं करेगा। तो आपको समझ में आ चुका है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है। कंप्यूटर बेसिकली तीन चीज़ों से मिलकर बनता है आपका, एक तो इनपुट आउटपुट डिवाइस, दूसरा सीपीयू और तीसरा मेमोरी। इनपुट क्या है दोस्तों? जो डेटा को दर्ज करते हैं, और डेटा को दर्ज करने के लिए मुख्य रूप से कीबोर्ड और माउस का प्रयोग किया जाता है। और आउटपुट क्या है? जो हमें परिणाम दिखाते हैं दोस्तों, जैसे कि प्रिंटर और मॉनिटर। सीपीयू क्या है दोस्तों? सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का मस्तिष्क है, जो हमने इनपुट के रूप में डेटा दर्ज करवाया है दोस्तों, उसको क्या करेगा? प्रोसेस करेगा और हमें क्या देगा? परिणाम देगा। जो हमें परिणाम मिला है वो दोस्तों कहाँ पर स्टोर किया जाएगा? मेमोरी में, जो टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। तो आप समझ चुके हो कि कंप्यूटर किस तरीके से काम करेगा। यहाँ पर हमें इनपुट मिलेगी, फिर प्रोसेस किया जाएगा, फिर उसको आउटपुट दी जाएगी और फिर उसको स्टोर किया जाएगा। इस तरीके से कंप्यूटर क्या करता है? कार्य करता है। कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कंप्यूटर का फादर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, क्योंकि इनके द्वारा 1822 में डिफरेंस इंजन और 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाया गया, जो आज के कंप्यूटर की क्या है दोस्तों? नींव है या ब्लूप्रिंट है। इसलिए इनको कंप्यूटर का फादर भी कहा जाता है। जो एनालिटिकल इंजन था दोस्तों, इसके अंदर पहला जो एल्गोरिदम लिखा गया था दोस्तों, किसके द्वारा लिखा गया था? एडा लवलेस के द्वारा, इसलिए इनको प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है। बात की जाए कंप्यूटर के इतिहास की, तो सबसे पहले बनाया गया दोस्तों गणना करने वाला यंत्र, यानी कि कंप्यूटर, वो था दोस्तों अबेकस, और इसे चीन के द्वारा बनाया गया था। और आधुनिक अबेकस किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? टिम क्रेमर के द्वारा। सबसे पहले बनाई गई मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन का नाम है दोस्तों क्या? पास्कलिन। क्या नाम दोस्तों? पास्कलिन, जिसे कैलकुलेटर भी कहा जाता है। और इसको 1642 में ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। इसे एडिंग मशीन का नाम भी दिया गया है, यानी कि एडिंग मशीन किसे कहा जाता है दोस्तों? पास्कलिन मशीन या कैलकुलेटर को कहा जाता है। फिर दोस्तों हमारे पास आ चुका है डेटा स्टोर करने वाला डिवाइस, जिसका नाम है दोस्तों पंच कार्ड। तो पंच कार्ड पहला डिवाइस है जिसमें डेटा को स्टोर किया जा सकता था, और इसको दोस्तों हरमन होलरिथ के द्वारा विकसित किया गया था। और इसका प्रयोग दोस्तों किस में किया गया था? पहली बार एनालिटिकल इंजन के अंदर किया गया था। इसलिए दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर की नींव भी कहा जाता है। बात की जाए दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स युग की, क्योंकि अब हम बना चुके हैं मैकेनिकल से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, और सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? IBM कंपनी के द्वारा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा। उसका नाम है दोस्तों मार्क 1। और फिर आता है दोस्तों पहला डिजिटल कंप्यूटर, जिसका नाम है ENIAC, जिसकी फुल फॉर्म है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है, इसको विकसित करने का कार्य दोस्तों किया था JP एकर्ट और जॉन मोचली ने। तो ये आप यहाँ से नोट कर सकते हो, जो एग्जाम में रिपीट होता है। फिर आता है दोस्तों पहला व्यावसायिक
या कॉमर्शियल कंप्यूटर, जो आप देख पा रहे हो दोस्तों, एक आदमी उसके ऊपर बैठकर यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। उसका नाम है दोस्तों यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो दोस्तों आप कंप्यूटर युग के बारे में जान चुके हो, अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। दोस्तों पहली पीढ़ी आती है 1942 में, और कब तक, 1955, यानी कि 1942 से लेकर 1955 तक के जो कंप्यूटर विकसित हुए उनको पहली पीढ़ी में, और 1956 से 64 तक जो विकसित हुए उनको दूसरी में, 1965 से 75 तक जो बनाए गए उनको तीसरी में, और जो आपको 1976 से 1990 तक बनाए गए कंप्यूटर उनको चौथी पीढ़ी में, और 1990 से लेकर जो अब तक कंप्यूटर बन रहे हैं दोस्तों उनको पांचवी पीढ़ी के अंदर रखा गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इन पीढ़ियों के अंदर डेटा को प्रोसेस करने के लिए किस किस चीज़ का प्रयोग किया गया है। जो आपका पहली पीढ़ी है दोस्तों, इसके अंदर प्रयोग किया गया था वैक्यूम ट्यूब का, और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का, तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का, और चौथी में माइक्रो प्रोसेसर का, और पांचवी पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आइए जानते हैं ये वैक्यूम ट्यूब क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है, और इसके अलावा इन पीढ़ियों के अंदर क्या क्या चीज़ें उपयोग में लाई गई हैं। जैसे कि दोस्तों आपको मैंने बताया कि पहली पीढ़ी जो आई थी उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ऐसी वैक्यूम ट्यूब दिखाई देती है, जिसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया, जॉन एम्ब्रोज व फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। इसके अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड और मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग होता था, और इसके अंदर पहली जो लैंग्वेज यूज हुई थी दोस्तों उसका नाम है मशीन लैंग्वेज। विशेषता क्या थी, ये बहुत बड़े और महंगे होते थे, जैसे कि एनिएक, एडवैक, यूनिवैक और IBM 650। तो दोस्तों आप यहाँ से इनको याद रख सकते हो, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, कि इसकी तो मैं आपको बता चुका हूँ। एनिएक की फुल फॉर्म क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताई थी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। ये एनईए की फुल फॉर्म है। ऐसे ही आप दोस्तों एडवैक और एडसेक की फुल फॉर्म भी याद कर लेना, क्योंकि ये भी बार बार एग्जाम में रिपीट होती है। दूसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है दोस्तों 1956 से लेकर 1964 तक रहा दोस्तों, और इसके अंदर किसका प्रयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर का। और ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, विलियम सोकले और जॉन बार्डिन के द्वारा किया गया था। इसके अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए पहली बार मैग्नेटिक टेप, जो आप दोस्तों डेक के अंदर यूज करते हो, उसका प्रयोग यहाँ पर किया गया था। इसके अलावा मैग्नेटिक कोर का। भाषा दोस्तों हमारे पास आ चुकी थी असेंबली, कोबल, फोर्ट्रान। ये दोस्तों क्या थी, आपका हाई लेवल लैंग्वेज थी। और फोर्ट्रान को दोस्तों क्या कहा जाता है, फॉर्मूला ट्रांसलेटर को पहली हाई लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो आप यहाँ से ये याद रख सकते हो, और क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा, सबसे पहले किस पीढ़ी के अंदर हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, तो दूसरी पीढ़ी में। और पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है दोस्तों, फोर्ट्रान है। इसके उदाहरण है दोस्तों IBM 700 और एटलस। चलिएगा बात की जाए दोस्तों तीसरी पीढ़ी की, तो तीसरी पीढ़ी कब आती है दोस्तों, 1965 से लेकर 1975। इसके अंदर किसका प्रयोग किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट, IC का प्रयोग किया गया था, जो किसकी बनी होती है दोस्तों, सिलिकॉन की। किसकी बनाई जाती है, सिलिकॉन। आपसे क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी बताइएगा मुझे बच्चे, कि भारत की सिलिकॉन सिटी और विश्व की सिलिकॉन सिटी और हरियाणा की सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है। मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा कमेंट के अंदर। दोस्तों मैं ये भी देखना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी में कितना लगे हुए हैं, और क्या आप सिलेक्शन लेने के इच्छुक हैं। चलिए बढ़ते हैं चौथी पीढ़ी की तरफ। तो दोस्तों चौथी पीढ़ी के अंदर दोस्तों जो यूज की गई थी दोस्तों, क्या यूज की गई थी, माइक्रो प्रोसेसर, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और सबसे पहला बनाया गया दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का नाम है इंटेल 4004, और किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था, इंटेल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। जो चौथी पीढ़ी है दोस्तों 1976 से 1990 तक रही, और इसके अंदर LSI और VLSI का यूज किया गया। आपसे LSI की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और VLSI की वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन दोस्तों इसका फुल फॉर्म है। इसके अंदर दोस्तों जो चौथी पीढ़ी के आप देखते हो वो आ जाते हैं पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन, यानी कि जो आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है जहां पर आप बैठकर तैयारी कर रहे हो दोस्तों, वो कौन सी पीढ़ी के हैं, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। पांचवी पीढ़ी दोस्तों इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है, आधुनिक युग कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि अब हमने एक ऐसी मशीन बना ली है दोस्तों जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मशीनों को इंसान की तरह सोचने और समझने की क्या करती है दोस्तों, क्षमता प्रदान करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप ही काम कर रहा है दोस्तों। ये किसके ऊपर काम कर रहा है दोस्तों, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी के ऊपर दोस्तों ये काम कर रहा है। इसके अलावा इसके अंदर क्वांटम कंप्यूटिंग और ऑप्टिकल फाइबर का भी यूज किया गया है। तो दोस्तों
एआई को वर्तमान और भविष्य की कड़ी भी कहा जाता है। तो आपको पांचों की पांचों पीढ़ियां समझ में आ चुकी हैं। अब हम बात करते हैं भारत के अंदर कंप्यूटर की। भारत में कंप्यूटर युग दोस्तों शुरू होता है 1952 के अंदर, और भारत में पहला जो कंप्यूटर है दोस्तों उसका नाम है होलरिथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 2, जो लगाया गया था दोस्तों कहाँ पर है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता के अंदर। तो दोस्तों भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान के अंदर। और भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब होती है, कलकत्ता के अंदर 17 दिसंबर 1931 के अंदर, 17 दिसंबर 1931 के अंदर। अब हम बात करते हैं कि भारत के अंदर कंप्यूटर के फादर किसे कहा जाता है। तो भारत में दो महानायक हुए हैं जिनका नाम है दोस्तों रंगास्वामी नरसिम्हा। इनको दोस्तों भारतीय कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, क्योंकि इनके सहयोग से ही पहला कंप्यूटर बनाया गया था जिसे भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर कहा जाता है, जिसका नाम है दोस्तों TIFRAC। तथा विजय पांडुरंग भाटकर को दोस्तों भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, क्योंकि इनके ही दोस्तों प्रयास से भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था जिसका नाम है परम 8000। अब हम जान लेते हैं दोस्तों कि जो आपका TIFRC है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो जो आपका TIFRAC है इसको 1959 में विकसित किया गया था। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये किसके द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है दोस्तों। और भारत में बनाया गया पहला ये कंप्यूटर है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। फिर भारत का पहला स्वदेशी मिनी कंप्यूटर, ये बड़ा कंप्यूटर था दोस्तों। और फिर आया हमारे पास है छोटा कंप्यूटर जिसका नाम है सिद्धार्थ, और ये 1978 में बनाया गया किसके द्वारा, ECIL कंपनी के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। बात की जाए दोस्तों परम की, तो परम 8000 आपको मैंने अभी बताया है, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था जिसको बनाने में दोस्तों विजय भाटकर पांडुरंग का दोस्तों बहुत ही बड़ा योगदान रहा। उन्होंने दोस्तों सीडैक कंपनी के साथ मिलकर 1991 में परम 8000 बनाया है दोस्तों, जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। सीडैक की फुल फॉर्म दोस्तों सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है दोस्तों। और ये पहला सुपर कंप्यूटर 1991 में कहाँ पर स्थापित किया गया था, पुणे की मौसम वेधशाला के अंदर, मौसम की ऑब्जर्वेटरी के लिए दोस्तों, मौसम के बारे में जानने के लिए। बताइएगा जल्दी से, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2001 को। भारत का पहला कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस कहाँ स्थापित किया गया है, नई दिल्ली के अंदर। तो दोस्तों ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।